प्यारे बच्चों, आज कक्षा छठवीं के अंतर्गत हम बाल राम कथा के अंतर्गत पाठ 1 जिनका नाम है अवधपुरी में राम, इस कथा का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को लिखे हैं, जिसमें कहते हैं कि यह कथा जो है अवधपुरी की है। अवध अर्थात अयोध्या की कहानी को लिखा गया है और यह बहुत ही पुरानी है। यह कथा जो है बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था और उनका नाम है अयोध्या। और सही अर्थों में यदि अयोध्या की बात करें तो वह दर्शनीय है, अर्थात देखने लायक है। वह जगह बहुत ही भव्यता, बहुत ही विशाल, जैसे उसका दूसरा नाम हो। और यह अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, केवल जो राजा है उसका भवन ही बड़ा नहीं है, विशाल नहीं है, उनके साथ साथ उनकी एक एक जो इमारत है, एक एक अर्थात प्रत्येक भवन बहुत ही आलीशान, बहुत ही बड़ा, और आम लोगों के जो घर हैं वह भी भव्य थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि उनका जो सड़कें हैं वह चौड़ी थी, सड़क जो है चौड़ी है। और बाग बगीचे की यदि हम बात करें तो बहुत ही सुंदर, देखने लायक। और उसी प्रकार से वह जो बाग बगीचा है, बाग है, और जो वहाँ पर सरोवर है वह पानी से लबालब भरा है, अर्थात पानी की कमी नहीं। खेतों में लहराती हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है, हवा में मिलती ऐसा सुगंधित जो लगता है कि फसल, मतलब जो खेत में जो फसल उगे हैं वह सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। सरयू एक नदी की नाम है। उस नदी जहाँ पर अयोध्या का नगर बसा है वहाँ बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर वह जो सरयू नदी है अपने लहरों के साथ में खेलते हुए उस प्राकृतिक सौंदर्य का और बहुत ही अति मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, किसी भी प्रकार से उसमें कमी नहीं मिलती। संपन्नता मतलब पूर्णता। अयोध्या के हर कोने में, हर अंतरे में पूरा बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का कष्ट भी नहीं था और सब लोग समृद्ध थे। किसी भी प्रकार से कमी होने की या किसी भी प्रकार से कष्ट होने की, दुख होने की उसके नगर में बात ही नहीं थी, ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता भी नहीं मालूम, इतना वहाँ पर संपन्नता थी। ऐसा कोई भी वहाँ पर सुख नहीं है जो आपको अनुभूति ना हो। वहाँ की जो हवा है वह बहुत ही सुगंधित, शीतल और सुगंधित वायु, जो तन मन और धन को, मन वचन और कर्म को, सबको प्रफुल्लित करने वाली। और उसी प्रकार से नगर की सीमा में प्रवेश करने की किसी भी प्रकार का जो कष्ट है, दरिद्र है, उनको अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण का मतलब अद्भुत था, देखने लायक।
बहुत ही आश्चर्य। और वह जो सुंदरता है बहुत ही मनोरम और अद्भुत, जैसे मैं बताया, ये बहुत ज़्यादा विशेषता लिए हुए थे। मनोरम अर्थात मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। कौन? अयोध्या। राजा दशरथ वहीं के राजा थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को दुख या कष्ट का नामो निशान तक नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा भी थे, अर्थात कोई भी यदि उनके सामने युद्ध करने के लिए आए तो वह जो है उसमें विजयी होता था। इसमें उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं था। और न्यायप्रिय शासक भी था वह, किसी भी प्रकार से वह अहित नहीं करता था। हम देखते हैं कि महाराज अज के पुत्र हैं, ध्यान से सुनेंगे। राजा दशरथ के पिता का नाम अज, या अज के पुत्र का नाम राजा दशरथ। महाराज रघु के वंशज, रघु एक महान राजा हुए इस पृथ्वी में, उनका वंशज राजा दशरथ जी। और रघुकुल के उत्तराधिकारी, अर्थात रघुकुल के वंश में जो महान राजा दशरथ हुए वह उनके उत्तराधिकारी हुए। अज से उनको पूरा राज्य काज मिला। और रघुकुल की रीति और नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजा से दुखी हैं या राजा के द्वारा किसी का अन्याय किया गया हो, ऐसा आपको कहीं भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादा, अपने अपने मर्यादाओं का पालन करते थे। अर्थात किसी को भी अपने कार्य से विमुख होने की अनुमति नहीं था। सभी लोग सदाचारी थे। यदि उनको रास्ते में कहीं पर भी दुखी व्यक्ति मिल गया, कहीं पर भी यदि उनको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कष्ट में है, यह व्यक्ति परेशानी में है, तो उनको हमेशा ये उनका उचित आदर और सम्मान करते थे, उनका सहयोग करते थे। उसी प्रकार से यदि वह कहीं जा रहे हैं और किसी के घर बहुत उत्सव हो रहा है तो उनमें वह श्रद्धापूर्वक भाग लेते थे। किसी भी प्रकार से अपने गांव और अपने नगर या वहाँ के नर नारियों के प्रति मन में विद्रोह की भावना नहीं थी, मन में अशांति नहीं थी, हर जगह पवित्रता। जैसे सुबह हमको सबसे पहले बिस्तर से उठने के बाद हमको नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म करने के पश्चात उसके यदि हम पहले की बात करें तो आप अपने शयन कक्ष में हैं तो उठ करके दोनों हाथ को सामने रख करके बोलना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुम गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से बोल करके अपने नेत्र को बंद करके जो है अपने हथेलियों से स्पर्श करना चाहिए। उनके बाद में माँ पृथ्वी की प्रणाम करते हुए अपने माता पिता या अपने से बड़े आपके जो घर में हैं उनका पैर छूने के बाद फिर हमको नित्य कर्म के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार से दिनचर्या वहाँ राजा दशरथ के राज्य में थे। तो ये हमको अपनाने की आवश्यकता है। हमको भी इसी प्रकार से अभी कलयुग में करने की नितांत आवश्यक है। और मन में किसी भी प्रकार से गलत विचार न लाए, क्योंकि नगर में भी और लोगों के मन में भी हर जगह शांति थी वहाँ पर। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि राजा दशरथ बहुत ही यशस्वी थे। यश मतलब होता कीर्ति। उनका जो कीर्ति है चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में पूरा फैले हुए थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी।
राज सुख था। राज सुख मतलब राजा का सुख। चाहे कोई भी प्रकार की आप बात करो, उनके पास कमी होने की आवश्यकता नहीं थी। कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। ध्यान से सुनेंगे, राजा दशरथ को कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन केवल एक ही दुख था, छोटा सा दुख था, और मन के एक कोने में वह दुख जो है बिछा हुआ था। वह राजा दशरथ रह रह करके जो है अपने कष्ट को अनुभव करता था, उन्हें सालता रहता था, अर्थात महाराज दशरथ को और दुखी करते रहता था। वह कष्ट, वह दुख। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनेंगे। और आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। किसका आयु? राजा दशरथ का। और राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 रानियों के नाम हैं। और हम देखते हैं कि रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, यही एक कष्ट का कारण था, संतान की कमी। संतान नहीं होने से उनका जीवन ऐसा लगता था कि मानो हमको पूरा राजकाज का सुख तो मिल रहा है, नौकर का सुख तो मिल रहा है, लेकिन एक हृदय में कमी का आभास होता था, जीवन सूना सूना लगता था। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजा दशरथ से रानियों की बातचीत जो है प्रायः मतलब हमेशा इसी विषय पर आकर के रुक जाती थी। और राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, और उसकी इतनी चिंता बढ़ी कि वह सोच भी नहीं सकता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किस प्रकार से अपने इस कष्ट का निवारण करना चाहिए, ताकि लोगों में जो मेरे प्रति जो सम्मान की भाव है और जो मेरा यश है, उसमें किसी भी प्रकार से कमी ना हो। इस प्रकार से बहुत सोच विचार करके महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, इनके बारे में अपनी चिंता भी बताई। और ये सब महाराज दशरथ के विचार को सुनने के बाद मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता को समझ गए, जान लिए, और उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी कि हे राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, आपको एक यज्ञ करने की आवश्यकता है, और उनका नाम होगा यज्ञ का पुत्रेष्टि यज्ञ, अर्थात पुत्र प्राप्ति हेतु किए जाने योग्य यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्योंकि उनका नाम ही है कि पुत्रेष्टि का मतलब होता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ। यज्ञ जो है महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देख रेख में हुआ। देखिए, अब यज्ञ पूर्ण भी हो गया, और किसके देख रेख में? तो एक तपस्वी है जिनका नाम है ऋष्य श्रृंग, और पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। अब हम देखते हैं कि यज्ञशाला जो बनना है वह सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, निमंत्रण दिया गया। जैसे आप देखते हैं कि किसी के घर में विवाह के अवसर पर हम निमंत्रण देते हैं, किसी के घर में गृह प्रवेश होता है तब निमंत्रण देते हैं, किसी के घर में बच्चे का जन्म होने पर निमंत्रण देते हैं, किसी के घर में विवाह का वर्षगांठ होता है उस पर देते हैं। ऐसे अलग अलग उनका या कुछ उत्सव होते हैं तब जो हम निमंत्रण देते हैं। उसी प्रकार से
राजा दशरथ के यहाँ भी पुत्रेष्टि यज्ञ के अवसर पर अनेक राजाओं को, अलग अलग देश देशांतर के जो राजा हैं, उनको उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे और तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंख ध्वनि और मंत्र के उच्चार के बीच एक एक कर सब ने आहुति डाली। सब ने अपना अपना यज्ञ में आहुति दिया और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दिया और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, अर्थात अग्निदेव ने महान राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, अर्थात उनको पुत्र की प्राप्ति होंगे और तीनों रानियां जो है पुत्रवती हुई। माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया और चैत्र माह की नवमी के दिन यह जन्म हुआ। उसी प्रकार रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए। प्रथम नंबर का नाम लक्ष्मण और दूसरा शत्रुघ्न। और उसी प्रकार से रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। मतलब तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैं आपको बतलाया। अब आगे देखते हैं कि राजमहल में खुशी छा गई, क्योंकि इतना आनंद का समय है, आनंद का अवसर है, तो स्वाभाविक है कि पूरा राजभवन में, राजमहल में खुशियाँ छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, अर्थात सब लोग जैसे बच्चे के जन्म होने पर जो गीत गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी लोग आपस में गीत गाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे और कई प्रकार से दान दक्षिणा जो है महान जो तपस्वी थे, मुनि थे, साधु थे, उनको देने लगे। और इस प्रकार से जो नगर है वह सभी ओर खुशी से छा गया। उत्सव जैसा दृश्य उस अयोध्या नगर में होने लगा। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे, आज उनकी मनोकामना पूरी हुई है। राजा प्रसन्न थी, साथ साथ में प्रजा भी बहुत प्रसन्न थे कि दशरथ की चिंता दूर हो गई। और नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से नगर को सजाया गया और आयोजन में दूर दूर से बहुत से लोग को बुलाया गया। सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और जो राजा दशरथ हैं, साथ में राजमहल की जो रानियाँ हैं, जो मंत्री हैं, वे सभी लोग जो बाहर से लोग आए थे अतिथि के रूप में, उन सभी को अनेकों प्रकार के वस्त्र, कई जो अन्न हैं, जो कई अलग अलग प्रकार का भोजन है सब, और साथ में कई विशेष प्रकार का धन दे करके सभी लोगों को विदा किए। उसी प्रकार से चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव भी उनके सामने इतना सुंदर नहीं है, क्योंकि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्म लिए हैं। साथ साथ खेलते थे चारों भाई, साथ निकलते थे, तो नगर के जो लोग हैं उन्हें देखते रह जाते थे और आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। अर्थात एक बार जो उनको देख लेता था, उनका मन बार बार उस परम रूप को, परम छवि को देखने की लालसा में उनके शरीर से हटती ही नहीं थी। और चारों भाइयों में आपस में भी बहुत प्रेम था, किसी भी प्रकार से चारों भाई में मतभेद नहीं था, किसी भी प्रकार से मनभेद नहीं था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा को मानते थे।
इनसे हमको समझना है कि हमें भी अपने से बड़े भाई का आज्ञा को मानना चाहिए। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, दोनों एक साथ रहते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। जिस प्रकार से अक्सर सभी घर में होता है कि एक निश्चित समय के बाद में बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय हम भेजते हैं, उसी प्रकार से यह चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उनके माता पिता जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। और उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष जो वहाँ पर गुरुजन हैं उनसे अपना ज्ञान अर्जित किया। मतलब जो अपने ज्ञान में निपुण हैं उन्हीं से इन्होंने शिक्षा अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। ध्यान से सुनेंगे, जो शास्त्र है 6 शास्त्र 18 पुराण जो हम कहते हैं, 4 वेद, ये सब का इन्होंने शिक्षा लिया और साथ में शस्त्र विद्या भी सीखी। देखिए, शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का विद्या दोनों वह दशरथ के चारों पुत्रों को प्राप्त हुआ। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। देखिए, विद्यार्थियों का भी अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से रामचंद्र कुशाग्र का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, उम्र के साथ उनका बुद्धि का विकास ज़्यादा होना। कुशाग्र बुद्धि, जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, जो एक बार बतलाते तो कभी भूलते भी नहीं थे, इस प्रकार से। और राम इसमें सर्वोपरि थे। राम जो है सबसे ज़्यादा सीखे इन 4 में, और इनमें कोई अन्य गुण भी थे। मतलब ये जो 4 भाई हैं उसमें शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ अन्य और भी गुण विद्यमान थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि विवेक का उनमें गुण था, शालीनता और न्यायप्रियता का गुण था। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि राम जो है ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी बहुत ही ज़्यादा दशरथ राजा के बहुत प्रिय थे। और इस प्रकार से राजा जो है उन चारों अपने पुत्रों को बहुत ही स्नेह के साथ में अपने राजमहल में रखते थे, और किसी भी प्रकार से उन चारों भाइयों को सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, और हमेशा वे चारों भाई आपस में स्नेह के साथ, प्रेम के साथ रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको इनका जो बीच बीच में शब्दार्थ जो आया है उसे हम बताना चाहेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे एक शब्द का प्रयोग हुआ है दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक, और उसी प्रकार से भव्य का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब है बहुत बड़ा। तो ये कई आपको अलग अलग हम पढ़ाने के समय शब्दार्थ को बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में हम 2 प्रश्न दे रहे हैं, जो आप लोगों को इनका उत्तर लिखने के लिए है। तो इसमें गृह कार्य के अंतर्गत प्रथम नंबर का प्रश्न है, दशरथ को यज्ञ करने की सलाह किसने दी? ये आप लोगों के लिए गृह कार्य के अंतर्गत प्रथम नंबर का प्रश्न। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? एक बार पुनः आप सभी के लिए प्रश्न क्रमांक 2 बताया जा रहा है कि महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा। एक बार पुनः जो गृह कार्य का जो प्रश्न है उन्हें आपको बताया जा रहा है, अतः ध्यान पूर्वक आप इसको लिखेंगे। यदि लिख लिए होंगे तो इसको देखेंगे कि आप जो लिखे हैं वह सही हैं या किसी भी प्रकार से आप अक्षर मात्रा का गलती तो नहीं किए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, दशरथ को यज्ञ करने की सलाह किसने दी? प्रश्न क्रमांक 2, महर्षि विश्वामित्र ने
राजा दशरथ से क्या मांगा। तो इस प्रकार से आज का यह जो अध्ययन है यहीं पर पूर्ण होता है। आगे आपको हम भाग 2 के अंतर्गत बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपको परमात्मा श्री रामचंद्र जी का कृपा बनी रहे और इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहें, आपका रुचि इसमें लगी रहे। धन्यवाद।